हेलो एवरीवन। गैजेट्स हमारी लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये हमारी लाइफ में काफ़ी कन्फ्यूजन भी बढ़ा रहे हैं। जैसे फ़ोन चार्ज करने के लिए ये चार्जर, वॉच चार्ज करने के लिए अलग चार्जर, साथ साथ अगर फ़ोन और लैपटॉप को कनेक्ट करना है तो उसके लिए अलग चार्जर। कभी आपने सोचा है कि अगर इन 3 चार्जर की जगह हमारे पास एक कॉमन चार्जर हो जिससे हमारे सारे गैजेट्स जो हैं वो चार्ज हो जाए। आज की हमारे वीडियो में हम इसी एक कॉमन सिंगल चार्जिंग पोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको लेके दुनिया का सबसे पहला लॉ बनाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी दैट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। दुनिया का सबसे पहला लॉ जो कि डील करेगा विद सिंगल चार्जिंग पोर्ट, इसको जो लेकर आया है वो है हमारा यूरोपियन पार्लियामेंट। द यूरोपियन पार्लियामेंट हैज़ अप्रूव्ड द न्यू रूल टू इंट्रोड्यूस सिंगल चार्जिंग पोर्ट फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बाय 2024, और ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन द यूरोपियन यूनियन। अब हम समझेंगे कि इस लॉ के अंदर क्या क्या स्पेसिफिक्स हैं जिन पे जो है ध्यान दिया जाएगा। ये जो नया लॉ है जो कि कहता है कि जो भी नए अब स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, कैमरा जो बनाए जाएंगे, इन सभी के लिए एक सिंगल स्टैंडर्ड चार्जर होगा। और ये जो नया रूल है ये अलाउ करेगा कस्टमर्स को कि वो चूज़ कर सकते हैं बिटवीन द 2 चार्जर्स, यानी वेदर दे वांट टू बाय अ चार्जर विद 1 USB-C चार्जर्स और विदाउट USB-C चार्जर्स। जब भी वो ये सामान खरीद रहे हैं, जब भी वो ये डिवाइसेस खरीद रहे हैं, तो ये कस्टमर की चॉइस है कि वो किस तरीके का चार्जर जो है वो ख़रीदना चाहते हैं। सबसे जो पहला फेज़ है इस लॉ का, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2024, और 2024 के अंदर जो ये पहला फेज़ है वो फोकस करेगा ऑन फ़ोन, टैबलेट्स एंड कैमरास। और जो सेकेंड फेज़ है जो कि 2026 के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसमें लैपटॉप्स भी इंक्लूड किए जाएंगे, यानी लैपटॉप्स भी उसी एक कॉमन चार्जिंग पोर्ट से जो है वो चार्ज हो जाएंगे। और ये जो सारे चार्जर्स होंगे दे विल बी इक्विप्ड विद USB Type-C चार्जिंग पोर्ट। उनका बेसिक फोकस जो है, जो मेन फोकस है वो ये है कि सारे गैजेट्स के लिए बस एक ही चार्जिंग पोर्ट हो जिससे वो चार्ज हो जाए। लेकिन जो लोग इस पर्टिकुलर लॉ से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे वो होंगे मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स, स्पेशली एप्पल। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एप्पल के जो चार्जर हैं, चाहे वो फ़ोन का हो, घड़ी का हो, लैपटॉप का हो, वो बाकी सब गैजेट से, बाकी सब कंपनीज़ के जो चार्जर्स होते हैं उनसे टोटली डिफरेंट होता है। दिस लॉ इज़ बेसिकली फोकसिंग कि ये जो डिफरेंस है कि एप्पल का चार्जर अलग है, सैमसंग का अलग है, ओप्पो का अलग है, वन प्लस का अलग है, ये सब कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए और सारे गैजेट, सारी कंपनीज़ के जो हैं वो सेम चार्जिंग पोर्ट से चार्ज हो जाए। और इसीलिए सबसे ज़्यादा असर जो पड़ेगा वो एप्पल पे पड़ेगा, बिकॉज दीज रूल्स विल फोर्स देम टू चेंज द चार्जिंग पोर्ट ऑफ आईफोन्स एंड अदर डिवाइसेस फॉर द यूजर्स इन द यूरोपियन यूनियन। ये जो USB Type-C चार्जर्स होते हैं ये बेसिकली चार्ज कर सकते हैं अप टू 100 वॉट्स और ट्रांसफ़र कर सकते हैं डेटा अप टू 40 GB पर सेकेंड and are linked to external displays as well. नेक्स्ट 2 years के अंदर ये जो न्यू यूरोपियन यूनियन लॉ है ये अफेक्ट करेगा ऑल हैंडल्ड मोबाइल फ़ोन्स, वीडियो गेम कंसोल्स, हेडफोन्स, हेडसेट्स, टैबलेट्स, डिजिटल कैमरास, पोर्टल स्पीकर्स, ई-रीडर्स, ईयरबड्स, माइस, कीबोर्ड्स एंड पोर्टेबल नेविगेशन सिस्टम। ये सभी चीज़ें जो हैं वो एक ही चार्जिंग पोर्ट से चार्ज हो जाएंगी। यही फोकस है इस यूरोपियन यूनियन के नए लॉ का। लेकिन ये लॉ क्यों आया गया, क्यों जो है लॉ मेकिंग बॉडीज़ इसके अंदर घुस रही हैं? बेसिकली इसका जो एम है टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, to minimize e-waste and empower customers to make more sustainable choices. इनका एम है कि हम एनवायरनमेंट को बचाएं, क्योंकि दिन पे दिन जो ई वेस्ट है वो बढ़ता चला जा रहा है।
जिसकी वजह से और कचरा बढ़ रहा है, लोगों को भी प्रॉब्लम है, कंज्यूमर्स को भी प्रॉब्लम है। तो इससे क्या होगा, इस लॉ से क्या होगा, हम एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करेंगे और कंज्यूमर्स को भी फ़ायदा मिलेगा। एंड साथ साथ इट विल ऑल्सो सिंप्लीफाई द लाइफ ऑफ यूरोपियंस, ब्रिंग डाउन कॉस्ट एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ चार्जेस इन द मार्केट। और साथ साथ ये सेव करेगा 200 मिलियन यूरोस ईच ईयर एंड विल ऑल्सो ब्रिंग डाउन द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कि हर साल जो है बनता है बिकॉज ऑफ ई वेस्ट, जो कि ना डिग्रेड हो सकता है, इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऐसे ही पड़ा रहता है और हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा रहा है। Currently, about 11,000 tons of e-waste is generated by disposed or unused charges in the European Union each year. So you can consider कि ये तो सिर्फ यूरोपियन यूनियन से इतना ई-वेस्ट जनरेट हो रहा है। तो सोचिए पूरे वर्ल्ड में कितना ई-वेस्ट जनरेट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ चार्जर। गैजेट्स को तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ द वेस्ट विच इज़ जनरेटेड ओनली बिकॉज ऑफ द चार्जर। And this law will also put an end to the technological lock-in effect, which involves a customer fully depending on a single manufacturer। यानी अगर कोई आईफोन खरीदता है, एप्पल से कोई भी गैजेट खरीदता है, तो उसे वहीं से एप्पल की शॉप से ही जाके जो है चार्जर लेना पड़ेगा, बाकी वो किसी और से नहीं ले सकता या किसी और का चार्जर यूज़ नहीं कर सकता। तो ये जो डिपेंडेंसी है ऑन सिंगल मैन्युफैक्चरर, ये भी ख़त्म हो जाएगी। और ये जो रूल्स हैं दे में एडवर्सली अफेक्ट द बिजनेस इन द शॉर्ट टर्म and it will also promote the sales of new and improved versions of gadgets which will ensure profit to tech companies जैसे कि Apple, Samsung वगैरह। So I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.